अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा हमने बहुत सारा वर्क कर चुके हैं, लेकिन आज अब हम करेंगे वर्कशीट। आपके पास जो वर्कशीट है उसको हम हल करेंगे और आपने इसी तरीके से उसको अपने पास हल करना है। तो बेटा शुरू करते हैं वर्कशीट। तो बच्चों यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ वर्कशीट। इसके रिलेटेड जो भी काम है वो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो हम अब वर्कशीट को हल करना है, ठीक है। तो आपकी जो वर्कशीट है वो है बॉक्स दिया हुआ है आपको ये, ठीक है। इसमें से आपने अल्फाज ढूंढ के इनमें लगाने, ठीक है, इनमें लगाने हैं अल्फाज। यानी मोहम्मे में 10 जानवरों के नाम छुपे हैं और इन नामों को तलाश करके आपने नीचे लिखना है। ये पूरा बॉक्स है, ये देखें, ये सारा बॉक्स है। इसमें से आपने जानवरों के नाम, जानवर में से गाय भैंस कुछ भी हो सकता है, शेर चीता कुछ भी हो सकता है, वो आपने लगाने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है दर्ज अल्फाज के आखिर में ये का इजाफा करके, आखिर में ये का इजाफा करके इसम निस्बती बनाना है, ठीक है। निस्बती का मतलब है किसी निस्बत के साथ, किसी हवाले के साथ उसका हवाला देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा लिखा हुआ है पाकिस्तान से पाकिस्तानी, यानी हमने ये का इजाफा करते हुए उसको उस इसम निस्बती बना देना है। जैसे अरब है तो अरबी बन जाएगा, समंदर समंदरी, जनूब जनूबी, शमाल शमाली, मिस्र मिस्री, ईरान ईरानी और नमाज नमाजी बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको इसका हल भी बता देती हूँ। इसका हल क्या है, यहाँ पे देखें बेटा कि आपका पहला जो लफ्ज़ है वो गैंडा, ये देखें, ठीक है, ये जानवर का नाम है। इसके बाद चीता, ठीक है, खरगोश, गीदड़। आपने क्या करना है कि इस बॉक्स में से आपने इसी तरीके से निशान लगाने हैं। जैसे ये सर्कल बने हुए हैं ना, ऐसे करके ये सर्कल बने, आपने ऐसे ही निशान लगा देने अपने घर में जो आपके पास वर्कशीट है उस पर, ठीक है। और जो जानवर आपने ढूंढे हैं उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना आपने। तो ये सारे बॉक्स में कुछ निशान लगाए हुए हैं, आपने अपने पास वर्कशीट पे ऐसे ही इसको हल कर लेना है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें कि यहाँ पे है पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो बेटा आपने समझ लिया होगा, आपने इसी तरीके से इसको हल कर लेना है। बहुत आसान वर्कशीट है, बहुत आसानी के साथ इसको आप हल कर सकते हैं। अगली वर्कशीट की तरफ आते हैं बेटा। इसमें क्या है कि आपके पास है एक बॉक्स में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये चंद सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ाइल को ढूंढना है, फ़ेल को और मफ़ूल को। अब फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि फ़ाइल किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं और मफ़ूल किसे कहते हैं। फ़ाइल बेटा उसको कहते हैं जो काम करता है, ठीक है, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप सब्जेक्ट भी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, लेकिन आपने इसको फ़ाइल कहना है, यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। फ़ेल किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, जो काम हुआ होता है, ठीक है। और मफ़ूल जिस पर काम हो, जिस पर काम हो। अब आपने क्या करना है कि आपने इसके फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल ढूंढने इन सेंटेंसेस में, ये जो ऊपर लिखे हुए। तो मैं आपको इसका हल भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, फ़ाइल अम्मी, अम्मी खाना पकाती थी ना, तो यहाँ पे अम्मी जो है वो फ़ाइल है, फिर पकाना जो है वो फ़ेल है और खाना जो है मफ़ूल है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, काम करने वाले को फ़ाइल, जो काम किया जाए उसको फ़ेल, जिस पर काम हो उसको मफ़ूल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने वो सारे आंसर्स राइट कर दिए गए हैं। आपके पास जो वर्कशीट है आपने उसमें से ऐसे ही उसको बॉक्स जो बने हुए हैं उसमें से आंसर्स आपने लिख लेने हैं। अब आपके पास वर्कशीट है रमूज़े औकाफ की, यानी आपका जो रमूज़े औकाफ है आपने उसको लिखना है। यहाँ पे चंद अलामात दिए हैं, रमूज़े औकाफ की चंद अलामात दी गई हैं, आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है, और उसमें से यही अलामात लिखनी हैं, ठीक है। सब्ज़ी वाला आया है और आवाज़ लगाई, जुमला ख़त्म हो गया ना, सब्ज़ी ले लो, तो उसने कहा है दूसरों को मुखातिब करने के लिए कहा है सब्ज़ी ले लो। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें हमने रमूज़े औकाफ का ध्यान रखना है और उसका इस्तेमाल करना है। जो सवालिया जुमले होंगे वहाँ पे सवालिया निशान लिखेंगे, जो दूसरे जुमले होंगे उस पर हम फ़जाइया तफसीलिया जो भी निशानेंगे,
पहले यहाँ पे जो है बेटा इसको हम तफसीलिया कहेंगे, फिर ख़त्मा है, फिर आपका हो जाता है वक्फ़ा, फिर फ़जाइया और फिर सवालिया निशान। ये 5 जो है निशान हैं आपके, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। ये मैक्सिमम निशान है जो आपके अमूमन जो है इस्तेमाल होते हैं रमूज़ काफ में। इसके अलावा भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले निशान हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे हल करना है। आपने बेटा इसको हल करना है ऐसे कि सब्ज़ी वाला आया और आवाज़ लगाई, यानी वो तफसील से बताना चाह रहा है, तो इस निशान को हम तफसीलिया कहेंगे। ठीक है, सब्ज़ी ले लो, यानी कि उसने अपने काम जुमला ख़त्म कर लिया, उसके बाद ख़त्मा लगा दिया। अम्मी ने पूछा, यानी अम्मी ने उससे पूछा आलू और टमाटर क्या भाव है, तो यहाँ पे सवालिया निशान लगा दिया। सब्ज़ी वाले ने कहा, तो हमने ये तफसीलिया निशान लगाया, इसको तफसीलिया कहते हैं या हस्बे ज़ैल, ये दोनों ही तरीके से इसको कहते हैं, या तफसीलिया भी कहेंगे और हस्बे ज़ैल भी कहेंगे। सब्ज़ी वाला कहता है बाजी, यानी कि उसको बुला रहा है ना, मुखातिब कर रहा है, तो यहाँ पे हमने फ़जाइया लगा दिया। आलू 10 रुपये और टमाटर 8 रुपये किलो हैं, कितने किलो तोल दूँ, कितने सवालिया है तो सवालिया निशान लगा दिया। अब अम्मी ने कहा, अम्मी ने इसको मुखातब होते को कहा 3 किलो टमाटर, 2 किलो आलू और 1 किलो पालक तोल दो। अब टमाटर 2 किलो आलू में हमने क्या लगाया, वक्फ़ा लगाया, उल्टा कोमा वक्फ़ा कहलाता है। इसके बाद हमारा जुमला ख़त्म हो गया, इसके बाद हमने ख़त्मा लगा दिया। अम्मी ने ये सब्ज़ी इसलिए ख़रीदी क्योंकि टमाटर की चटनी, आलू के कबाब और पालक कीमा मुझे बहुत पसंद है। टमाटर की चटनी और आलू के कबाब जब हम एक ही इसम को रिपीट करते हैं, दोबारा लिखते हैं, तो फिर उसमें हम वक्फ़ा लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ख़त्मा लगा दिया। तो बेटा ये आपकी रमूज़ औकाफ़ की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक मंज़र नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो मंज़र है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस चीज़ का मंज़र है। ये देखिए एक बस खड़ी है, लोग यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर से कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं, कुछ लोग उसके अंदर सवार हो रहे हैं। तो ये एक बस स्टैंड का मंज़र है जहाँ पर बस आकर रुकी है और कुछ लोग उसके अंदर। अब मंज़र निगारी क्या होती है बेटा, मंज़र निगारी का मतलब ये होता है कि कोई भी मंज़र जो भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा होता, आपने उसके बारे में बयान करना है कि उस मंज़र में क्या क्या है। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे जुमले बनाएं इसको आप, और इसको आप अपने अल्फाज में लिख दें। जो कुछ भी नज़र आ रहा है, जो कोई कुछ लोग कर रहे हों या कुदरती मनाज़र है, तो उसके बारे में जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा होता है बेटा, तो आपने उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी आपकी आसानी के लिए एक मंज़र को बयान कर दिया गया है, आप अपने अल्फाज में भी इसी मंज़र को बयान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए मैंने मंज़र निगारी लिखी है ऐसे कि एक बस स्टैंड, ये एक बस स्टैंड का मंज़र है। एक बस आकर रुकी है और बहुत से मुसाफिर बस की तरफ रवाना हो गए, यानी कि वो बस की तरफ जाने लगे, बस में सवार होने लगे हैं। कुछ लोग सीढ़ियाँ उतरकर बस की तरफ आ रहे हैं। जैसे देखा था आपने पीछे, सीढ़ियाँ उतर के वो बस की तरफ आ रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसी आसान से लफ्ज़ों में बयान कर देना है। और कुछ बुज़ुर्ग बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग बैठ के इस बस का इंतज़ार भी कर रहे थे, तो वो भी मैंने लिख दिया है। एक बच्चा भी बस में सवार हो रहा है। बस का ड्राइवर बस में सवार सवारियों का इंतज़ार कर रहा है, यानी बस जो ड्राइवर है वो खुद बस में बैठा हुआ है और इस इंतज़ार में है कि बहुत सी सवारियाँ जो हैं वो आके वहाँ पे बैठे। तो बेटा ये आपके कुछ वर्कशीट थी। आपके पास जो वर्कशीट है आपने इसको इसी तरीके से अपने पास हल कर लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।